है। बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। और क्या कुछ देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में, कैसे से राजनीतिक एंगल दिया जाएगा, ये भी एक देखने वाली बात है। देखिए, लोकतंत्र का आधार जो होता है वो रूल ऑफ लॉ होता है, विधि का शासन। और विधि का शासन का आधार होता है स्वतंत्र न्यायपालिका, निष्पक्ष न्यायपालिका। तो जब ये नंदी जी को सजा हुई है, इसके पहले आजम खान को सजा हुई थी, ये बताता है कि जो भारतीय लोकतंत्र है, या लालू यादव जी को सजा हुई है, यानी भारतीय लोकतंत्र आलोक जी का फ्रेम फ्रीज हो गया है शायद। अक्षय, आपका फ्रेम उस वक्त फ्रीज हो गया था। जी जी, एक्चुअली मैं कैंट एरिया में रहता हूँ। आज मोबाइल से नेटवर्क तो कभी पकड़ते नहीं, ब्रॉडबैंड भी ब्लिंक कर रहा है, बारिश होगी बहुत ज्यादा, तो नेटवर्क इशू मेरी तरफ से है। जी जी जी, मेरी तरफ से है इशू। जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये लोकतंत्र की जीत है। अब ये जरूर है कि ये देखना पड़ेगा, जैसे 1 वर्ष की सजा हुई है तो उनकी तो सदस्यता नहीं जाएगी, क्योंकि 2 या 2 साल से अधिक हो तो उनकी सदस्यता जा सकती थी। तो सदस्यता जैसे कि 2014 का मैटर है, कायदे से अगर हम देखें रूल ऑफ लॉ में, तो 9 साल का समय नहीं लगना चाहिए और जल्दी होना चाहिए था। अगर ये हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है, देखिए, एक पहले बात तो है कि उनको सजा हुई है, अगर उन्होंने गलत किया है तो सजा हुई है, ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन इसका एक निगेटिव पक्ष भी कि 9 साल क्यों लगे, 9 महीने क्यों नहीं लगे। अगर 9 महीने लगते और सजा हो गई तो शायद ये जो है मिनिस्टर ना होते, विधायक नहीं होते। तो इसलिए अपराधी या कोई भी व्यक्ति करेंगे। आज थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आलोक जी की तरफ से हो रही है। आलोक जी, एक कमेंट आपको डिस्प्ले करेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं, ब्रिजेश यादव हमारे एक व्यूअर है जो लिखते हैं कि आप ये बताइए कि नंद गोपाल नंदी जी क्या कब बुलडोजर या फिर सजा मिलेगी, क्योंकि उसके पहले जमानत हो जाती है। आप देखिए, क्या यही न्याय है? ये सवाल उठना लाजमी है क्योंकि योगी जी के मंत्री हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगा है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, बिल्ली अपने बच्चे को पोलने ही दागती है, यही लोकतंत्र के फेले। और अभी हम लोकतंत्र की बड़ाई कर रहे थे, लेकिन लोकतंत्र अभी परिपक्व होता हुआ लोकतंत्र है, परिपक्व नहीं हो पाया। आप देखिए, अभी ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी थी कार की सीट बेल्ट न लगाने पर। यहाँ का नेता सीट बेल्ट के कारण सो के जाता है, जब एक्सीडेंट होता पता चला सो रहे थे कार में तो उनकी डेथ हो गई। आप ये समझिए इस बात को। तो भारत अभी मेच्योर होता हुआ लोकतंत्र है, परिपक्व होता हुआ लोकतंत्र है। इसमें बहुत सारी अच्छाइयां डेवलप हो रही हैं और बहुत सारी कमियां भी हैं, जैसे बुलडोजर। अब बुलडोजर नहीं चलेगा नंदी जी के यहाँ। क्यों? आजम खान के यहाँ चल जाएगा। क्यों? क्योंकि बिल्ली जो है अपना बच्चा, आप देखोगे बिल्ली एक घर से दूसरे घर अपने बच्चे को ले जाती, उसका टटुआ पकड़ लेती गर्दन। हमें लगेगा कि बिल्ली को अपने बच्चे को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन कतई है कि एक दांत लग जाए, मरजाल है। तो इस तरह से जब वन साइडेड कार्रवाई न केवल होती है, कभी कभी दिखती भी है और होती भी, लॉजिकल और चीजें सही नहीं होती है, तब ये समझ में आता है कि अभी भारतीय लोकतंत्र अपने कमजोरी की अवस्था में है। बहुत बार वो परिपक्व दिखता है और बहुत बार वो लाचार दिखता है। और जो बुलडोजर वाली बात है, मैं ये बात मानने के लिए भाई बाध्य हूं कि बुलडोजर वही चलता है जहां सरकार चाहती है। यूनिवर्सल एक तरीके से कि ये अपराध हुआ और उसके लिए दंड है, ऐसा बुलडोजर तो उत्तर प्रदेश में नहीं चलता। मैं कैसे कह दूं कि चलता है? तो ये चीज है। नंदी जी के यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा और आजम खान के यहाँ चलेगा, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और ये हमारी लोकतंत्र की एक कमी है। अगर अच्छाई भी है तो कमी भी है। अब देखिए, नंदी जी को भी समझ में आएगा, खाम बवाल में फंस गए तो इससे होगा क्या। नंदी जी तो 1 ही साल की सजा होगी, लेकिन आने वाले नेताओं के का जो बयानबाजी है या जो दलितों के साथ उनकी मिसबिहेव है, इस पे रोक लगती है कि आप विधायक है तो क्या हुआ, लेकिन आप कानून से ऊपर नहीं। लालू जी जब जेल जाते हैं चारा घोटाले में, 3.5-4 साल सजा में रहते हैं, तो ये नेताओं को संदेश जाता है कि आप अगर गलत करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। आजम खान के ऊपर भी संदेश जाता है कि आप भी कानून के ऊपर नहीं है। याद करिए, द आजम खान जमाना था, आजम खान की भैंसिया चोरी हो जाती थी तो एसपी लेवल तक परेशान होते थे। आजम खान की भैंसिया न होगी जैसे सोना खा के भागी हो। तो आजम खान ने भी उस कानून का उपयोग और दुरुपयोग किया है। तो जो पार्टी सत्ता में होती है वो अब कानून का उपयोग अपने हिसाब से करती है। जिस दिन भारतीय लोकतंत्र में ये चीज नहीं रह जाएगी कि कानून का उपयोग अब सत्ता दल के हिसाब से होगा, उस दिन मैं मानूंगा कि भारतीय लोकतंत्र वाकई अपने अब सफलता के उस बिंदु तक पहुंच गया है जहां राजनीतिक दल लोकतंत्र का उपयोग या सत्ता का उपयोग या पुलिस का उपयोग अपने हिसाब से करती है। तो नंद कुमार नंदी जी का जो सजा है, ये बहुत बड़े संकेत देती है।
अच्छा आलोक जी एक बात और भी है यहाँ पर, क्योंकि जब ये पूरा मामला हुआ था तब वो कांग्रेसी हुआ करते थे, अब वो योगी सरकार में मंत्री हैं, तो दो अहम पार्टियां यहाँ पर जुड़ी हैं, एक तो कांग्रेस की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, एक तो बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। उससे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी, वो क्या इस मुद्दे पर दोनों ही पार्टियों को घेरने की कोशिश करेगी या फिर किसी एक पार्टी में जाएगी, ये भी सवाल है कि यहाँ पर पार्टियों का मकड़जाल नजर आ रहा है। राजनीति में वर्तमान मायने रखता होगा, कांग्रेस में आलोचना करते आपको दिखे नेता। आज का लीपा देखा हुआ है, काल का लीपा गाज हो रहा है। गांव में जो कच्चे घर होते थे गोबर से लीपे जाते थे, तो कल का लीपा कौन देखता है? आज का लीपा देखा, ताजा लीपा बढ़िया। तो नंदी तो आज मंत्री हैं भाजपा में, कोई नहीं छोड़ेगा इनको, आप देखिएगा अभी बयान शुरू हो जाएंगे। और मेरा कितना अंदाज है, कांग्रेस कहेगी हमारे समय में थे तो दिल नहीं थे ना, तुम्हारे समय में गए ना, 8 साल से तो तुम्हारे पास है, 4 साल से 6 साल से तुम्हारे पास है, मिनिस्टर तुम्हारे हैं। तो वो जो कहावतें हैं ना गांव की पुरानी अपनी कहावतें, उनका बहुत सटीक उदाहरण नेताओं के ऊपर फिट होता है। भारत का जो नेता है दुनिया में इससे ज्यादा तो चिकना कोई नेता ही नहीं। जैसे चिकना घड़ा होता है ना, चिकना घड़ा शर्मा जाए, ये जिस तरह से बदलते हैं। मतलब आपके विरोधी दल में है तो दुश्मन है, अपने दल में आ गए तो डिटॉल से धुल जाते हैं। क्यों? बंगाल के कितने ऐसे नेता जो तृणमूल कांग्रेस में थे तो उनके ऊपर बहुत सारे बीच में आपको टोक रहे हैं। कमेंट देखिए आप, ये 0 to Dot हमारे व्यूअर है जो कमेंट कर रहे हैं कि बीजेपी के नेता बच्चे को बहुत पोले पकड़ती है, बस उसी में सब आता है। बीजेपी अपने लोगों के लिए काहे करेगी? ठीक है ना, ये प्रकृति का नियम है। और प्रकृति के नियम के जब विपरीत जाते हैं, सिविलाइज्ड होते हैं हम, तब हम प्राकृतिक नियमों के विपरीत जाते हैं। पेंगुइन है, अपने बच्चे को केवल पालती, दूसरे बच्चा तड़प के मर जाएगा, उसे वो नहीं छुएगी। तो ये प्राकृतिक नियम है। लेकिन हम प्राकृतिक नियमों से जब ऊपर उठते हैं और उसे कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों से जोड़ते हैं संवैधानिक तरीके से, तब बात दूसरी होती है। संविधान फिर ये नहीं देखता कि अपना और पराया। तो जब तक भारत, इसीलिए भारत बनता हुआ लोकतंत्र अभी पूरी तरह नहीं लागू हुआ है, तो यहाँ अपना और पराया होगा। बिल्कुल शुक्ला जी जो कह रहे हैं बुलडोजर सब जगह के लिए नहीं, बिल्कुल सही बात कही है। एक लाइन में सब समझ में आ जाता है कि सब जगह के लिए बुलडोजर कैसे चलेगा। बुलडोजर तो एक है योगी जी का, ठीक है, तो वो एक ही जगह जाएगा। विपक्षियों के पास अपने पास कोई अपनी बंदूक से अपने को गोली मारता है क्या? आप लगता है वो सुसाइडल मोड में हो तो अलग बात है, अपवाद स्वरूप तो बीजेपी कभी फंसेगी तो अपवाद कर लेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी अपने आप को मारने वाली है सब, ठीक है। तो ये लोग, ये जो विकासशील देश होते हैं जहां डेवलपिंग लोकतंत्र होता है, जहां अभी जनता उस तरह, देखिए हम ये कोई अर्थ का अंदर नहीं निकाला कि भारतीय जनता, भारतीय लोगों के लोकतंत्र की समझ नहीं, लेकिन जहां लोगों की समझ है वो प्रांतिक आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर, जात के आधार पर जब हमारी लोकतांत्रिक समझ निर्भर करती है, तब नेता उसका उपयोग और दुरुपयोग करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी उससे अछूती थोड़ी ना है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं पर बुलडोजर नहीं चलाएगी। शुक्ला जी की इस बात से 200% सहमत हूं। और वो एक ही तरफ मुंह रहेगा और विपक्ष की तरफ रहेगा, अपनी तरफ क्यों आएगा भाई? तो इसलिए किसी भाजपा के नेता पर कोई, अभी आप कह रहे हैं ये बात गंभीरतम अपराध पे आ जाए। अभी कोई एक 2 साल से ज्यादा के विधायक थे वेस्ट यूपी में जहां चुनाव हुआ था, उनके यहाँ कौन सा बुलडोजर चल गया था? उनके यहाँ तो 2 साल की सजा थी और बाकायदा उनकी सदस्यता गई थी, बुलडोजर वहां भी नहीं चला था। बुलडोजर भाजपा के नेताओं के लिए नहीं है भाई, बुलडोजर विपक्ष के लिए है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि बुलडोजर एक सिंबॉलिक चीजें हैं। ये माना जाता है कि बुलडोजर क्रिमिनल्स पे चलेगा, और कहीं ना कहीं भाई बुलडोजर को आधार पर बीजेपी दोबारा चुनाव। तो कुछ शायद नेटवर्क का, चले क्लोजिंग कमेंट यही लेंगे कि जैसा कि अभी अक्षय ने जानकारी दी कि वो अभी भी देखिए अपनी चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो इससे आप क्या समझ रहे हैं? क्या इसे कोई मैसेज समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है हमारे ऊपर एक्शन हुआ, लेकिन अब हम योगी सरकार में मंत्री हैं और अपने काम को तत्परता से करते रहेंगे, या फिर ये एक राजनीतिक मुद्दा आप इसे आगे बढ़ता हुआ देखेंगे कि देखिए अभी आपको सजा हुई, आप कोर्ट से जमानत तुरंत मिल गई, उसके बाद में आप इस तरीके से राजनीतिक दौरे पर निकल गए? कैसे आप देख रहे हैं, ये पक्ष में राजनीति जाएगी या विपक्ष में राजनीति जाएगी? नहीं, देखिए जब भी ऐसे कोई मैटर आते हैं तो पक्ष कहाँ मिलेगा? आप सजा आपका है, आप चिकने घड़े की तरह आप ये एहसास नहीं होने देंगे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जब आपको सजा मिले, हाँ टेक्निकली आप मंत्री बने रहेंगे, यही सजा अगर 2 साल की होती तो विधायकी चली जाती, तब तो फर्क पड़ता है ना। तो ये अपराध की गंभीरता के ऊपर होता है, लेकिन फर्क पड़ता है।
ऐसा नहीं है। और उनकी छवि पर फर्क पड़ता है, सरकार को आंसर करना पड़ता है, सोशल मीडिया का जमाना है और जनता सब चीजों को देखती है। जैसा हमारे पत्रकार बंधु ने कहा कि जनता सब नोटिस करती है, लेकिन जनता उसके पहले ये नोटिस करती है हमारी जाति का है कि नहीं। अगर जनता ये जाति वाला मैटर बाद में नोटिस करने लगे और इनके कार्यों को देखने लगे केवल, तो फिर तो ये नेता एक दिन की सजा के लिए सीरियसली सोचने लगेंगे। ये नेता जो कभी कभी अगंभीर दिखते हैं इसीलिए क्योंकि जनता उतनी पैनी नजर इन पर नहीं रखती है। अगर इनके कार्यों के आधार पर मत पड़ने लगे भारत में, तो फिर तो सरकारें जीवित ही ना रहे, दूसरी सरकारें आए, दूसरे लोग आए। इन्हें पता है कि हमारी जात के आधार पर हमें मत मिलेगा, हमारे धर्म के आधार पर मत मिलेगा, प्रोवोकेटिव आधार पर मत मिलेगा, इसलिए इनको कम फर्क पड़ता है। लेकिन अगर यही जनता कहती है तुमको 1 साल की सजा, बेटा तुम ठीक है चुनाव में नहीं जिताएंगे तुमको, तो इनको फर्क पड़ने ज्यादा लगता। तो फर्क कम और ज्यादा पड़ सकता है, लेकिन अगर से ऐसा नहीं है कि फर्क न पड़ता, फर्क पड़ता है। हाँ, लेकिन वो ऐसा एहसास कराएंगे कि हमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अगर ये सरकार एक रुतबे से चलती है, तो अगर ये एहसास करा दिया कि फर्क पड़ा तो उसका रुतबा कमजोर, अंदर से फर्क पड़ता, अंदर को लग रहा अगर ना होता तो ठीक था, हमने ये बवाल ना किया होता तो ठीक था। ऐसा नहीं है, मुझे जहां तक मुझे लगता है कि फर्क पड़ता है, लेकिन लोग चिकने खड़े होते हैं, ये महसूस ये कराते हैं कि शायद हमें कोई फर्क नहीं। जी बिल्कुल। क्लोजिंग कमेंट आपसे लेंगे सुनील जी, आपसे